उनके साथ। हम सबको वही बताना चाहते हैं। हम डीओ कचहरी पे आए वडोदरा। तो मेरी बेटी का मैंने आरटी किया है। पहले राउंड में भी नंबर नहीं लगा, सेकंड राउंड में भी नंबर नहीं लगा। अगर जिसका लगा है, जो जिसने 35,000 दिया है, 25,000 रुपया दिया है, उसका नंबर लग गया है। अगर गरीब इंसान का किसी का नंबर लगा नहीं है, इधर सब मेरे साथ सब खड़े, आंगनवाड़ी का सर्टी भी उनके पास है, तभी भी उनका नंबर नहीं लगा है। अगर गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर गुजराती शाला में बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो गुजराती की सीट ज्यादा होनी चाहिए। गरीब लोग गुजराती में पढ़ाते, हमको इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है। इंग्लिश की सीट की कोई हमको जरूर नहीं, हमको गुजराती सीट ज्यादा चाहिए। अगर हमारे साथ अभी ऐसा अन्याय हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब इंसान है, हमको भी हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? अगर सरकार हमारे साथ नहीं खड़े रहेगी तो हमको क्या मतलब? आज डीओ कचहरी पर आए हो आप, क्या रजुआत की है, क्या कहना चाहिए? मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। हमारा काजी 2 साल से नागरवाड़ा आंगनवाड़ी नई धरती में जाती थी। उसका फर्स्ट राउंड में भी नंबर नहीं आया, सेकंड राउंड में भी नंबर नहीं आया। अब हमको वहाँ आंगनवाड़ी में से यहाँ भेजा है डीओ ऑफिस की कचहरी में कि आप वहाँ जाकर बात करो। लेकिन यहाँ हमने जाके बात की, वो हाथ रखने को ही तैयार नहीं। बोले हम क्या करें, आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप ऑफिस क्यों लेके बैठे हो? जब लिखा है एक खानगी वाड़ा बिना मूल्य प्रवेश, अगर आप बच्चों को दोगे नहीं, उनका हक उनका अधिकार नहीं दिलाओगे तो फिर कैसे चलेगा? कितने समय से ये प्रॉब्लम है? हमने तो ये साल ही भरा है उसका, और 2 साल से वो आंगनवाड़ी में हमने उसको इसीलिए बिठाया क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल की फी नहीं कर सकते अफोर्ड, इसलिए हमने उसको बिठाया है। तो प्राइवेट स्कूल पे जाने वाले और अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे को पढ़ाई के लिए हमने आरटी का फॉर्म के लिए उसको 2 साल से आंगनवाड़ी में बिठाया। और अब हमने पहले राउंड के में नहीं आया इसका नंबर, दूसरे राउंड में नहीं आया, तो हम क्या समझे? अभी तीसरे राउंड की तो कोई गारंटी ही नहीं है। अभी 8 तारीख से तो स्कूल ही खुलेगी। अब हमको इनका एडमिशन भी कहाँ करवाए, किस तरह से करवाए हम? क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले तो अब लेंगे भी नहीं, क्योंकि एडमिशन जो होते हैं वो दिसंबर में फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। अब किधर जाए हम? वही जवाब मांगने के लिए हम डीओ के ऑफिस में आए, वो लोग हाथ रखने को भी तैयार नहीं है। बोले इससे हमारा कुछ लेवा देवा नहीं। जो लोग पैसे खिलाते हैं उनका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे, और सरकारी सरकारी काम का जो है, सरकारी सर्टिफिकेट जो देते हैं उनका एडमिशन नहीं होता। क्या क्या करेंगे हम? ऐसी गवर्नमेंट का करना क्या है हमको, जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचती, उनके करियर के बारे में नहीं सोचती? क्या करेंगे हम ऐसी गवर्नमेंट का? आज हमको एक एक डॉक्यूमेंट के लिए इतने धक्के खाए हमने, इतने धक्के खाए, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए, आंगनवाड़ी के धक्के खा रहे हैं, स्कूलों के धक्के खा रहे हैं, डीई ऑफिस के धक्के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए खा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट को ही नहीं पड़ी, वो हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोच रही है, तो कहाँ जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे और कहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे? जवाब दीजिए, हम जवाब मांग रहे हैं उनसे। आज आपने यहाँ पर डीओ कचहरी पर रजुआत की है, क्या उन्होंने रिस्पॉन्स कैसा? देखिए, रिस्पॉन्स तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है हमें। उन्होंने तो कुछ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अभी एग्जैक्टली देखिए, हम हमारे बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अभी हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? और 8-9 तारीख को स्कूल चालू हो रही है, कौन देगा हमारे बच्चों को एडमिशन? सबसे पहले तो ये हमारी आंगनवाड़ी का सटी है। जब ये सटी होने के बावजूद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो सटी का क्या काम है? सटी को फाड़ के फेंक दो, डायरेक्ट एडमिशन करा दो किसी स्कूल में। अगले साल में देखिए कोई बच्चा आंगनवाड़ी नहीं जाएगा, तो फिर आंगनवाड़ी का मतलब ही नहीं रहेगा। जब आप कह रहे हो साफ लफ्ज़ों में कि भाई आंगनवाड़ी का सटी लाओ, आपका आंगनवाड़ी का सटी नहीं, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म। जब ये चीज़ होने के बावजूद भी तुम्हारा फॉर्म नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या समझिए? अच्छी से अच्छी डॉलरशिप लेके भी अच्छे अच्छे बच्चों को एडमिशन दे दिया उन लोगों ने पैसा लेके, तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है एडमिशन स्कूल में लेने के लिए। अच्छी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता। हमारे बच्चे को अधिकार नहीं है पढ़ने के लिए। आंगनवाड़ी में टोटल कितने बच्चे हैं? हमारे आंगनवाड़ी में 40 से 45 बच्चे हैं। उसमें से किसी को भी नहीं, किसी का भी नहीं लगा, किसी का बच्चे का नहीं लगा। हमारा सेंटर देखिए, हम हमारे अकेले बच्चे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जितने भी आंगनवाड़ी के जितने बच्चे हैं, अलग अलग आंगनवाड़ी के जो बच्चे का नहीं लगा है, हम उन सब बच्चे के लिए लड़ रहे हैं कि उन बच्चों का उनको अधिकार दो। अगर अधिकार नहीं मिला तो पूरे देश की आंगनवाड़ी बंद कर दो, गुजरात की आंगनवाड़ी बंद कर दो। नहीं जाना ही नहीं चाहिए बच्चों को आंगनवाड़ी जी, में। वालियों का कहना है अगर एडमिशन नहीं मिला है तो फिर आंगनवाड़ी बंद कर दो, ऐसा वालियों में रोष दिखाया जा रहा है। जुड़े रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया, सच के साथ के साथ।